जय श्री हरि विष्णु। परमट लेना नहीं पड़े, आज गया कोई तड़के जा, जिसकी आजा नहीं टड़े, मौत निवानी जड़के जा। कोई डॉक्टर महंगे कर दे, फिर भी खाट पकड़ के जा, रोगी भोगी दुख भोगे, संत चला बेच के जा। राजा रंक फकीर धनी पर हो कंगाल गया, नहीं अवस्था देखी जाती, वर्द तरुण और बाल गया। जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी नई प्रस्तुति में। आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष श्राद्ध और कनागत की क्या विशेषता है, ये कब से कब आरंभ होते हैं और इनमें पितरों को भोजन, तर्पण इत्यादि देना क्यों आवश्यक होता है। सबसे विशेष बात यही कि कुत्ते को और कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। वैसे तो कौवे को देखना भी अच्छा नहीं होता, लोग कौवे को जब भी देखते हैं तो उसको पत्थर इत्यादि मारते हैं, परंतु जब भी कनागत या श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष आते हैं तो कौवे को बुला बुलाकर उसे भोजन खिलाया जाता है। ऐसा महत्व क्यों है, क्यों ऐसी परंपरा बनी है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके मन में आए होंगे, तो हम आपको इस सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पितृपक्ष कनागत का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा को होता है और अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है, यानी जो 16 दिनों का समय होता है उसे श्राद्ध यानी कनागत कहते हैं। अगर इसे संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, हमारे पृथ्वी के नीचे 7 लोक होते हैं और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं। जब मनुष्य देह त्याग करता है तो उसे किए गए कर्मों के अनुसार ही शरीर की प्राप्ति होती है, वह मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है या एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का कोई निर्णय नहीं हो पाता कि वह स्वर्ग जाए या नरक जाए, तो वह पितरलोक में वास करती है। वह तब तक निवास करती है तब तक कि कोई निर्णय नहीं हो पाता। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे पितर अथवा पूर्वज पितरलोक में ही वास करते हैं। परंतु पितृपक्ष या कनागत के इन दिनों भगवान पितरलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष का जो समय होता है उसमें सभी पितर अपने प्रियजनों से मिलने आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल के लिए भोजन और जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके लिए प्रियजनों तथा परिवार द्वारा दिया जाता है। जो लोग इन दिनों अपने पूर्वजों अथवा पितरों का आह्वान करके तर्पण या भोजन देते हैं, उनके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूर्वज तृप्त व प्रसन्न हो जाते हैं। वापिस पितरलोक जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, सभी प्रकार के रोग, दुख अथवा कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। परंतु जो अपने पितरों को जल, तर्पण, भोजन इत्यादि नहीं देते, उसके पितर अथवा पूर्वज बिना जल भोजन के वापिस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों अथवा पूर्वजों का असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृ दोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अतः पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों अथवा पितरों का आह्वान करना चाहिए, उन्हें तर्पण देना चाहिए, वह उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन भोजन देना चाहिए, जिससे कि वह संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पितरलोक वापिस चले जाएं। पितरों के देवता का नाम आर्यमा है, कौवा उनका वाहन है। जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आह्वान किया जाता है। कौवा उनके परिवार द्वारा किया गया भोजन उनके पितरों पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता यमदूतों का प्रतीक होता है। गाय को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि गाय में सभी देव देवताओं का वास रहता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है क्योंकि पितर ब्राह्मणों के कारण भोजन करते हैं। इसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अपने पितरों अथवा पूर्वजों का पिंडदान अथवा तर्पण करवाना चाहिए। उसके उपरांत पितरों के लिए निमित्त भोजन रखना चाहिए और उसके बाद कौवे को भोजन देना चाहिए, उसके बाद गाय को भोजन देना चाहिए और फिर उसके बाद कुत्ते को भोजन देना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और मध्यम वर्गीय व्यक्ति को 1 से 5 के बीच ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा गरीब व्यक्ति के पास अगर ब्राह्मणों को या तर्पण या श्राद्ध इत्यादि करने की शक्ति या समर्थ नहीं है तो वह मंदिर जाए और अपने पितरों अथवा पूर्वजों का ध्यान करे और उनसे समय याचना करे और उसकी मन ही मन पूजा अर्चना करे। ऐसा करने से पितर खुश हो जाते हैं और उन्हें मन ही मन भोजन प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास श्राद्ध करने की शक्ति अथवा धन नहीं है तो कर्जा लेकर पितृ श्राद्ध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करने से पितरों को दुख होता है, क्योंकि वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है। अपनी योग्यता के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार पितरों को भोजन हवा के द्वारा, भूमि के द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। अतः सभी को अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ दोष के कारण आने वाली सभी समस्या, कष्ट, विघ्न दूर होते हैं। तो यह थी श्राद्ध पक्ष क्यों जरूरी है और श्राद्ध पक्ष कब आते हैं, कनागत में क्या करना उचित होता है और कनागत में किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। दोबारा उपस्थित होते हैं नई जानकारी और एक नई प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।